The 17th nakshatra is Anuradha. It is called the star of success. Its ruling deity is Mitra, or this nakshatra ranges from 3 degree 20 minutes to 16 degree 39 minutes in Scorpio. This nakshatra is the center of Scorpio and it represents what Scorpio means. Anuradha nakshatra is the foundation of Scorpio. So इन इससे पहले जो हमने नक्षत्र देखा था विशाखा नक्षत्र, उसमें हमने देखा था कि कोई भी चीज़ अराइव हो चुकी है और किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द अग्नि. दो देवता होते हैं, इंद्र और अग्नि. इंद्र द सिंबलिज्म इज़ अ बिग गेट जो कि अराइवल को डिनोट करता है, एंड अग्नि इज़ ब्रेकिंग डाउन समथिंग. सो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है और रेडी फॉर कंजम्पशन होता है. अनुराधा नक्षत्र का मतलब होता है उसका कंजम्पशन. जो प्लांट्स में हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें जो फूड बनता है उस फूड का जो कंजम्पशन होता है, प्लांट जो भी कंज्यूम करती है या फिर जो भी फ्रूट बियर करती है वो अपने बॉडी पे, उसको अनुराधा नक्षत्र कहते हैं. अनुराधा नक्षत्र की जो शक्ति होती है उसको राधना शक्ति कहते हैं. राधना शक्ति का मतलब होता है द पावर ऑफ डिवोशन. अब इस नक्षत्र को और इससे पहले मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूं, एक सिंपल चीज़ से इसको समझ सकते हैं. इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एटीपी का एब्जॉर्प्शन. मैंने बताया था कि स्कॉर्पियो राशि सेक्सुअल पार्ट्स नहीं होती है, वो इंटेस्टाइन होता है, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है. अगर आपकी 8th प्लेस पे अगर कोई एफ्लिक्शन है तो वो सेक्सुअल पार्ट्स पे नहीं, वो आपके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ता है. अगर 9th में है तो आपके सेक्सुअल पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है. इस बात की करेक्शन मैं दोबारा और तिबारा कर चुका हूँ. सो अनुराधा का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिवोशन. तो हर वो काम जिसमें एब्जॉर्प्शन रिलेटेड है, मिक्सचर से रिलेटेड काम, किसी भी चीज़ को मिक्स कर देने से रिलेटेड काम. हमने देखा था कि हमने जो भी ऑर्डर दिया था या फिर कोई भी ऑर्डर पार्सल के थ्रू हमारे घर पे आया था, उसके एक्सेप्ट कर लेने को विशाखा नक्षत्र से देख रहे हैं. उसके आ जाने को, अराइवल एट योर डोर स्टेप्स इज़ विशाखा नक्षत्र. उस लेटर, प्रोडक्ट या फिर जो भी है उस चीज़ को उठा के अपने घर में रख देने को अनुराधा नक्षत्र से डिनोट करते हैं. आपने जो खाना खाया उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी के कंजम्पशन को अनुराधा नक्षत्र कहते हैं. रोनाल्डो का सैटर्न अनुराधा नक्षत्र में और पहले स्थान पे है. उसकी जितनी एनर्जी उसके फील्ड में किसी के पास नहीं है. देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ गुड रीज़न फॉर इट. अगर अनुराधा में आपका सैटर्न है, और सैटर्न फिर डिपेंड करता है किस हाउस में है, जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड आपको मिक्सचर या एब्जॉर्प्शन का काम करना है. अगर तीसरा स्थान है तो आपको ऑर्डर देना पसंद है, कोई भी चीज़ चॉइस करना पसंद है. तो किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, तो क्या एब्जॉर्ब करना है, किस चीज़ को मिक्स करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप काम या फिर बातें करोगे या फिर चॉइसेस दोगे. इट इज़ अबाउट लव एंड डिवोशन. तो लव एंड डिवोशन जहाँ पे होता है, जिस डिवोशन का मतलब यहाँ पे अगर मैं इंटरप्रेट करके दिखाऊँ आपको सोसाइटी में, तो इसका मतलब होता है कि एक्सेप्टेंस, किसी भी चीज़ में मिल जाना, घुल मिल जाना. जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर होती है, उसमें जब आप इंक डालते हो तो वो डिज़ोल्व होता है. ये डिज़ोल्व होने के प्रोसेस को अनुराधा नक्षत्र डिनोट करता है. अगर किसी भी हाउस में है तो फिर रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स देख के मैं बता पाऊँगा कि आपका काम क्या है, कर्म क्या है और किस तरीके से आप पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. ये कंपैशनेट होता है. अगर यहाँ पे चंद्रमा पड़ गया, अनुराधा नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करोगे. आप इस बात को कहीं लिख लो कि आप केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड रहोगे. डाई इंडस्ट्री जितनी भी हो गई, डाइंग के कपड़े वपड़े जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे अनुराधा नक्षत्र से देखे जाते हैं. एब्जॉर्प्शन से अगर मैं बात करूँ तो जितने भी ऐसे इंडस्ट्री है जो कि कपड़े से रिलेटेड है, एब्जॉर्बेंट बनाती है या फिर किसी भी चीज़ का एसिमिलेशन करती है, एसिमिलेट. तो दूसरा वर्ड जो इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब है घोल लेना अपने में, सोसाइटी में एकल्चरल हो, मतलब अपने कल्चराइज कर देना, अपने कल्चर में मिला देना.
तो इस नक्षत्र को अगर कोई फेस्टिवल रिप्रेजेंट करता है तो उसको होली कह सकते हैं हम, बिकॉज एवरी वन बिकम्स इक्वल देन, एवरी वन डिजॉल्व्स इन कलर्स। सो इस मिक्सचर को, इस एब्जॉर्प्शन को, इस एसिमिलेशन को हम अनुराधा नक्षत्र कहते हैं। आपने जो प्रोडक्ट उठा के अपने घर में रखा तो आपने घर में वैल्यू एडिशन की, इस वैल्यू एडिशन को अनुराधा नक्षत्र कहते हैं। अनुराधा नक्षत्र पावर का सीधा सोर्स होता है। जब भी दो केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम ज्येष्ठा नक्षत्र में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। जितनी भी लड़ाई झगड़े की चीज़ें हैं वो सब ज्येष्ठा से देखी जाती है, लेकिन उससे पहले जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब किया उस चीज़ को हम अनुराधा से देखते हैं। सपोज़ आपने कोई डॉग खरीदा या फिर कोई भी पैरेट खरीदा तो स्टार्टिंग में वो अवॉइड करेगा, स्टार्टिंग में उसको एसिमिलेट होने में दिक्कत आएगी, लेकिन विद टाइम वो एसिमिलेट हो जाएगा। तो हर वो काम जिसमें एसिमिलेशन, नॉर्मलाइजेशन हो, किसी चीज़ को अडॉप्ट करना हो, अडॉप्शन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस नक्षत्र से देखे जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, इन दोनों में डिफरेंस है। उत्तर फाल्गुनी में कॉन्ट्रैक्ट्स का फाइनलाइजेशन होता है, आप किसी बड़े काम में एनरोल करते हो खुद को, लेकिन इस नक्षत्र में वहाँ पे इमीडिएट वर्क होता है, लेकिन इस नक्षत्र में ओवर द टाइम काम होता है। तो अडॉप्शन से रिलेटेड वर्क हो गए या फिर मैट्रिमोनियल सर्विसेज हो गए, जितनी भी मैट्रिमोनियल सर्विसेज हैं, अगर इसमें इस नक्षत्र में आपका सैटर्न है वो 11th हाउस में है, तो आपको इवेंट मैनेजमेंट, मैरिज सेरेमनी मैनेजमेंट, इन सब मैनेजमेंट के काम को आपको आपका कर्म बन जाएगा। दो लोगों का मीडिएशन कराना, अगर मीडिएशन से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी अनुराधा नक्षत्र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि अनुराधा नक्षत्र विशाखा के बाद आता है और विशाखा नक्षत्र अराइवल का नक्षत्र होता है, अग्नि का नक्षत्र होता है। अग्नि का मतलब डिस्प्यूट भी होता है, वॉट एवर डिस्प्यूट, वॉट एवर रेजिस्टेंस क्रिएटेड। तो ये जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है अनुराधा नक्षत्र उसका फाइनलाइजेशन होता है। अगर बैडली इन्फ्लुएंस्ड है अनुराधा नक्षत्र तो आप हमेशा जो भी काम करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत आएंगे। ये एफ्लिक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर रॉन्गली एफ्लिक्टेड है तो इसके जो एब्जॉर्प्शन होंगे वो गलत तरीके से हो जाएंगे। अनुराधा में अगर 7th एस्पेक्ट पड़ जाता है और चौथा चाल बृहस्पति का, जहाँ पे शनि 7वीं दृष्टि से देख रहा है वहाँ पे बृहस्पति चौथा चाल चल देता है अपना, तो कैंसर होना बहुत मामले में मैंने देखा है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि होगा ही, इसके लिए डिग्री देखना पड़ता है, महादशा देखना पड़ता है। सो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, मीडिएशन से रिलेटेड, दो लोगों के बीच में सलाह कराने से रिलेटेड जितने भी पंचायत के काम होते हैं, कोर्ट में जो जस्टिस बैठते हैं, जो जितने भी बड़े बड़े एम्बेसडर्स होते हैं जिनको रिलेशंस पे वर्क करना पसंद है, तो वो सारे के सारे अनुराधा नक्षत्र से देखे जाते हैं। नरेंद्र मोदी का मंगल अनुराधा नक्षत्र में है तो उनका काम बन गया एब्जॉर्ब कराना, लोगों को एसिमिलेट करना। अब ये कर्म नहीं बन गया, ये काम करने, मंगल अलग होता है, सैटर्न अलग होता है। सैटर्न आपका कर्म हो गया, मंगल बन गया जो एक्शंस आप ले रहे हो। तो वो क्या एक्शन ले रहे हैं? तो सबको इक्वलाइज करने का एक्शन ले रहे हैं। तो अनुराधा नक्षत्र इस वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल नक्षत्र होता है। ये किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता है, चीज़ों को बायस तरीके से नहीं देखता है, इम्पार्शियलिटी का नक्षत्र होता है। लेकिन इस नक्षत्र पे अगर नेगेटिव एफ्लिक्शंस हैं तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं। आप फीवर लेके बात करोगे। अंपायर्स का नक्षत्र होता है। क्रिकेट खेलते समय जो अंपायर के पास आप जाते हो पूछने कि ये बॉल कैसा डला है, तो वो अंपायर का नक्षत्र हो गया। वाई? बिकॉज ही मीडिएट्स, उसका काम ही है दो लोगों के बीच में सलाह कराना। ऐसे ही अगर किसी बड़ी कंपनी को देखा जाए तो जो कंपनी का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को एसिमिलेट कैसे करना है मार्केट में, अब मार्केट में उस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे होगा, तो इस नक्षत्र से बड़े बड़े मैनेजर्स भी देखे जाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखा जाता है इस नक्षत्र से। तो इस नक्षत्र में
एक्चुअल वर्किंग देखी जाती है किसी भी चीज़ की, इसीलिए इसको स्टार ऑफ सक्सेस कहते हैं। और स्टार ऑफ सक्सेस होने के कारण इसका बॉटम लाइन डिवोशन बन जाता है। डिवोशन मतलब किसी का किसी चीज़ में मिलन। तो हर वो चीज़ जहाँ, अब ये 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में पक्का है आपका कि आपको पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करने में मज़ा आता है, तो कर्म बन जाता है आपका पब्लिक रिलेशन से, अगर सैटर्न 7th में और अनुराधा नक्षत्र में है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब